हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रदीप चौहान। आपका स्वागत करता हूं मंत्रायु में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे मैथ के बैच स्टार्ट हो चुके हैं। उसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था टाइम एंड डिस्टेंस। उसमें एक टाइप हो चुका है, अब आता है सेकंड टाइप। पहले टाइप में आपने देखा था कि औसत के क्वेश्चन पूछे गए थे। अब जो आएंगे क्वेश्चन वो आएंगे रेशियो के। तो रेशियो क्वेश्चन समझने से पहले थोड़ा सा बेसिक डिटेल समझिए कि रेशियो में कैसे क्या होता है। कभी भी रेशियो हम निकालते हैं तो 2:3 इसको हम कहते हैं रेशियो, यानी कि जो ये 2 भाग है उसका ये 3 भाग है। रेशियो का सिंपल सा सिंपल कहने का मतलब ये होता है भाग देना, यानी 2/3। इसी को हम रेशियो में चेंज कर देते हैं, ये होता है रेशियो। यानी कि 2/3 को हम बटा हटाने के बाद हम 2 पॉइंट लगा देते हैं, इसको कहते हैं रेशियो। अब चलते हैं थोड़ा क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं इसके। क्वेश्चन समझने से पहले थोड़ा सा एक चीज समझ लीजिए कि कैसे क्या है। समझिए एक बात, मान लीजिए जैसे ये स्पीड दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? स्पीड, यानी कि चाल मान लीजिए 2:5 दिया हुआ है और टाइम का रेशियो पूछ रहा है कि टाइम इसका क्या होता है। तो टाइम का रेशियो हमेशा क्या होता है? उल्टा। टाइम का रेशियो हमेशा क्या होगा? उल्टा, यानी 5/2 हो जाएगा। ये क्यों होगा? ये ऐसे होगा जैसे ये 2:5 है। जब इसको हम चेंज करेंगे तो 1/2 जब टाइम में चेंज करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि टाइम में ऐसा क्यों हो गया। देखिए, चाल बराबर आपने क्या समझा था? चाल बराबर आपने समझा था दूरी बटे समय, यही तो समझा था। यदि समय हमें निकालना है तो तो क्या करेंगे? सिंपल हम क्या कर देंगे? समय बराबर क्या कर देंगे? दूरी बटे चाल, ये तो करेंगे। दूरी हम कांस्टेंट मान के चलते हैं कि 1 है, यानी कि दूरी जो हमारी 1 मान के चलते हैं। तो मान लीजिए चाल हमें कितना दिया हुआ था? 2 दिया हुआ था। 1 कितना हो जाएगा? 2। और दूसरी चाल का हमारा क्या हो जाएगा? 1/5। अब इनका एलसीएम लिया जाता है, क्योंकि एलसीएम हम आपको पिछली क्लासेस में बता दें कि एलसीएम कैसे लिया जाता है, उसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जब एलसीएम आप लेंगे तो क्या आएगा? ये 5 आपका क्या हो जाएगा? 2। ये एलसीएम क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा इसका। ये आएगा 10, हमें नहीं लिखना रहता है, केवल क्या लिखते हैं? 5/2। इसी कारण यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? उल्टा ले लिया जाता है। ये केवल जो कॉन्सेप्ट होता है ये 2 के लिए लगता है। किसके लिए लगता है? 2 के लिए। ये 3 के लिए लगेगा, लेकिन 3 के लिए यह विपरीत ना होके इसका कॉन्सेप्ट अलग बनेगा इस केस के द्वारा, कि ये जैसा केस बनाया हुआ है उस केस के द्वारा इसको बनाया जाएगा। यहाँ तक समझ आया? यहाँ तक कोई डाउट? नो डाउट। तो चले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन स्क्रीन पर लगा हुआ है। क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है एक निश्चित दूरी को तय करने में समय 2 व्यक्तियों को चाल का अनुपात 18:12 है। फिर समझिए, एक निश्चित दूरी को तय करते समय 2 व्यक्तियों के चाल का अनुपात 18:12 है। दूरी तय करने में उसके द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा? तो जैसा मैंने आपको बताया, अभी पहला नंबर क्वेश्चन है, फर्स्ट नंबर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि चाल का अनुपात दिया हुआ है, जैसा क्वेश्चन आप देख रहे हो, चाल का अनुपात दिया हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं। यानी चाल का अनुपात क्या है हमारा? यानी कि स्पीड हमें क्या दी हुई है? कितना दिया हुआ है? 18:12। 18:12 है। क्या है? 18:12, ये तो दिया हुआ है 18:12। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, यदि हमें टाइम का रेशियो निकालना है तो सेम इसका क्या करते हैं? उल्टा करते हैं। यानी टाइम का रेशियो हमारा क्या हो जाएगा? टाइम का रेशियो हमारा हो जाएगा कितना? 12 कितना हो जाएगा? 18। ये तो होगा 12:18। अब इसको काटना है, वो काट दीजिए, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2:3। यानी कि टाइम का रेशियो यानी समय का रेशियो हमारा क्या आ गया? 2:3। और यही हमसे पूछा गया था और यही इसका आंसर होगा। और ये क्वेश्चन हमारा रेलवे में पूछा गया है। ये क्वेश्चन आप किताब में देख सकते हैं, ये क्वेश्चन रेलवे में आया हुआ है। ये एनटीपीसी का क्वेश्चन है। तो चलते हैं आगे नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। सेकंड नंबर क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है, कोई अंतर नहीं है। लिखा हुआ एक निश्चित दूरी को तय करते समय 2 व्यक्तियों की चाल का अनुपात 10:15 है। दूरी को तय करने में उसके द्वारा लिए गए समय का अनुपात ज्ञात कीजिए। सेम वही क्वेश्चन है, कोई अंतर नहीं है, बस थोड़ा सा समझने का
इसका फेर है। क्या कह रहा है कि चाल हमें दे दिया है, चाल यानी कि स्पीड, स्पीड हमें कितना दे दिया है, ये स्पीड दे दिया 10:15, ये तो दिया 10:15। अब पूछ रहा है ये टाइम, जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया टाइम क्या होता है, विपरीत होता है, इसका जस्ट उल्टा होता है। यानी कि टाइम यानी समय हमारा क्या हो जाएगा, समय हमारा हो जाएगा कितना हो जाएगा 15:10। इसमें तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक आपको क्लियर होगा। जो कट्टा काट दीजिए, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, कितना। हाँ एक बात और, कभी भी रेशियो में कटेगा तो दोनों एक ही संख्या से काटे जाएगा। ऐसा नहीं कि इसको 2 से काट दे, इसको 5 से काट दे, ऐसा नहीं होगा। कटेगा तो दोनों एक साथ कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। तो 5 से दोनों काट दिया जाए तो क्या होगा, 5 3 15 और 5 दूना 10। तो यानी समय हमारा, टाइम हमारा क्या हो जाएगा, टाइम हमारा हो जाएगा 3:2। और ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ तो कोई डाउट, नो डाउट। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, एक एक नंबर में पूछे गए थे, रेलवे के क्वेश्चन में पूछे गए हैं। अब आते हैं नंबर 30 नंबर क्वेश्चन पे। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कार ए निश्चित समय में निश्चित दूरी तय करता है। मान लीजिए कोई कार है, ये कोई कार चल रही है, मान लीजिए ये कोई कार है, यहाँ से ये कोई कार है, ये कोई कार है हमारी, कोई ये निश्चित दूरी है यानी कांस्टेंट दूरी है। मान लीजिए 10 दूरी है तो 10 ही दूरी है, 5 दूरी तो 5 ही दूरी। ये हमें नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में कितनी दूरी है, बट ये कह रहा है कि एक निश्चित दूरी तय करता है, वो निश्चित दूरी तय करता है। कार बी इससे आधा दूरी को 2 गुने समय में तय करता है। जो ये समय लगा रहा है, जो ये दूरी लगा रहा है, उसकी आधी दूरी यानी यहाँ तक की दूरी वो 2 गुने समय में तय करता है। कौन सा, बी कार। कौन कर रहा, बी। यानी कहने का मतलब ये पूरा यहाँ तक दूरी तय जो कर रहा है, वो इसका जो बी है वो आधी दूरी इसी कार का कितने 2 गुने समय में आधी दूरी तय कर रहा है। ये क्वेश्चन में कहा गया है। तो पूछ क्या रहा है ये, तो उसकी सापेक्ष गतियों का अनुपात ज्ञात कीजिए। चाल पूछ रहा है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बस समझने का फेर है। थोड़ा सा बस समझ लीजिए, आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो समझिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, कार ए है ये और ये कार बी है, यही तो है, कार ए और कार बी है। अब वो ये कह रहा है कि स्पीड, दोनों का स्पीड हमें पूछ रहा है। तो स्पीड बराबर हम जानते हैं क्या होता है, दूरी बटे समय, ये तो होता है। यानी चाल बराबर क्या होता है हमारा, दूरी बटे समय होता है। यानी इसकी दूरी यानी कार ए की दूरी बटे समय बराबर दूरी दूसरे की यानी बी की दूरी बटे समय, यही तो होगा। अब वो क्या कह रहा है कि कोई निश्चित दूरी, माना वो दूरी 1 है, यानी एक दूरी एक समय में ये तय कर रहा है। यानी कार ए जो है, जो एक दूरी है वो एक समय में तय कर रहा है। बट दूसरे का वो ये कह रहा है कि दूसरी दूरी आधी यानी आधा दूरी कितने समय में, 2 गुने समय में तय कर रहा है। यहाँ तक कोई डाउट, यहाँ तक कोई डाउट, आपको डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल सा है। बस ये समझिए कि कोई कार थी, जो दूरी उसने तय की वो आधी दूरी इसने उतने समय में तय कर रहा है। कितने समय, जितना ये एक दूरी तय कर रहा है वो आधी दूरी तय कर रहा है, और जितना समय ये लगा रहा है यानी एक समय लगा रहा है उसका ये 2 गुना समय लगा रहा है। ये क्वेश्चन के अनुसार आप देख रहे होंगे, आपका क्वेश्चन लगा हुआ उसमें देख रहे होंगे। अब क्या करना, बस सिंपल सा काम खत्म। 2 नीचे आ गया तो क्या हो गया, 1 रेशियो कितना हो गया, 1/4, यही तो हुआ। यानी क्या होगा हमारा, ये इधर चला गया तो 4 रेशियो कितना हो गया, 1, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर है। बिल्कुल सिंपल सा सवाल, और ये पेपर में पूछा गया था। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, और ये पेपर में पूछा गया है और पेपर में आया है। एसएससी में आप देख सकते हो, रेलवे में क्वेश्चन ये आए हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन सेम ऐसा ही है, थोड़ा सा अंतर है, देखते हैं क्या लिखा है। एक साइकिल चालक द्वारा एक निश्चित दूरी एक निश्चित चाल से तय की जाती है। यदि एक जॉगर उसे 2 गुना समय में उसकी आधी दूरी तय करता है तो साइकिल की चाल की गति और जॉगर की चाल का अनुपात ज्ञात कीजिए। मान लीजिए सुबह सुबह इंसान टहलने जाता है, सब टहलते हैं, कोई साइकिल से चलता है, कोई पैदल चलता है। तो वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन जैसा आपका देख रहे होंगे फोर्थ क्वेश्चन, वो ये कह रहा है
कि एक इंसान साइकिल से चल रहा है, यानी साइकिल से जा रहा है, और एक है कि वो अपना रेस लगा रहा है पैदल। तो वो ये कह रहा है, मान लीजिए एक ही इंसान है जो साइकिल से चल रहा है, क्या कर रहा है, वो साइकिल से चल रहा है, वो साइकिल से चल रहा है, और एक जो है वो पैदल दौड़ रहा है, एक जो है वो पैदल दौड़ रहा है। अब वो ये कह रहा है क्वेश्चन में कि एक साइकिल चालक द्वारा निश्चित दूरी, यानी ये जो दूरी है वो एक निश्चित है, यानी 1 है, उसको वो निश्चित चाल से समय से तय करता है। वो निश्चित समय से वो यहाँ तक चला साइकिल से। बट एक जॉगर जो है उसकी आधी दूरी, यानी कि जो ये साइकिल है, साइकिल से चल रहा है, जो यहाँ तक दूरी वो तय कर रहा है, ये भी बेचारा इसके साथ दौड़ा रहता, बट इसकी चाल तो धीमी होगी। ये यहाँ तक ही आया तो इसकी ये आधी दूरी तय किया और 2 गुना समय लगा दिया, यानी समय जो लगा दे 2 गुना समय इसने लगाया, ये जो दौड़ता हुआ गया। बट साइकिल वाला तो बैठ गया ना जाके, उससे कोई मतलब नहीं। ये कहने का मतलब क्या है कि आधी दूरी जो है उसका 2 गुना समय लगा रहा है। तो बस यही क्वेश्चन है। तो 4th नंबर क्वेश्चन यही है, 4th है ना, हाँ 4th नंबर यही क्वेश्चन कह रहा है कि ये साइकिल सवार है। 4th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये साइकिल सवार है, कोई ये साइकिल से दौड़ रहा है, और ये जो है दूसरा जो जॉगर है, क्या है, जॉगर, यानी कि जॉगिंग करने वाला। तो वो ये कह रहा है कि साइकिल से जो दूरी, स्पीड, जैसे पिछला क्वेश्चन आप देखे थे, स्पीड यानी क्या होता है आपका दूरी बटे समय, यानी इसका भी यही होगा, दूरी बटे समय। अब वो ये कह रहा है कि कोई निश्चित दूरी निश्चित समय से तय कर रहा है साइकिल वाला, और वही ये जॉगर जो है वो क्या कर रहा है, आधी दूरी आपका 2 गुना समय में तय कर रहा है। बस पिछला ही क्वेश्चन हो गया, नीचे आ गया। तो 1 रेशियो कितना हो गया हमारा, 1/4, 4 इधर चला गया, तो 4 रेशियो कितना हो गया, 1, और यही हमारा क्या होगा, स्पीड का रेशियो। बस यही पूछा था हमें, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। यहाँ तक कोई डाउट है? यहाँ तक कोई भी डाउट हो आपको तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो हमारे क्लास को लाइक जरूर कर दीजिए, और जो बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अब आते हैं 5th नंबर क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक मोटरसाइकिल की चाल 192 किलोमीटर की दूरी 32 किलोमीटर की पर आवर की चाल से तय करता है। मोटरसाइकिल की चाल चलने के बाद, अब मान लीजिए कोई मोटरसाइकिल है, वो जा रहा है, अपने स्पीड से जा रहा है, यानी कहने का मतलब क्या है कि 192 किलोमीटर कोई दूरी है हमारी। मोटरसाइकिल जो है, ये बंदा कोई मोटरसाइकिल से चल रहा है अपना, मान लीजिए कोई मोटरसाइकिल से चल रहा है, ये कोई मोटरसाइकिल से अपना चल रहा है, आराम से स्पीड से भगाए पड़ा है। कितने स्पीड से ये भगा रहा है, 32 किलोमीटर पर आवर, 32 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये चल रहा है, यानी 1 घंटे में वो 32 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि 192 जो किलोमीटर है वो 32 किलोमीटर पर आवर से ये अपना जो मोटरसाइकिल लेके चल रहा है वो आराम से मजे में जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही उसको। अब दिक्कत कहाँ आ गई इसको, मोटरसाइकिल चालक के चलने के 2.5 घंटे बाद एक कार उसी जगह से, यहीं से, यानी यहीं से कोई ये 192 किलोमीटर ये भी दूरी है, ये अपना चलता गया, इससे कोई नहीं। बट ये 2 घंटे 2.5 आवर बाद कोई कार है वो इसी जगह से चलना स्टार्ट की। मान लीजिए कोई मोटरसाइकिल है, मान लीजिए आप है और हाँ, मान लीजिए यहाँ से मैंने कहा आप चलो, क्यों, क्योंकि आप जानते हो कि मोटरसाइकिल की स्पीड धीरे होती है बट कार की स्पीड तेज है। मैंने कहा कि आप चलो, मैं आ रहा हूँ। मैंने कॉल किया आपको कि आप कहाँ हो, तो कह रहे हो कि भैया मैं तो 32 किलोमीटर की पर आवर की स्पीड से गाड़ी चला रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, हम आराम से पहुँच जाएंगे। मैंने कहा ठीक है। मैंने जब घड़ी देखी तो 2.5 घंटे हो चुके थे। कितने हो गए थे, 2.5 घंटे हो चुके थे। फिर मैंने अपनी कार निकाली वहीं से। जब कार निकाली तो मैं चलने लगा। अब चलने लगा तो वो ये कह रहा है
चलना शुरू करता है, लेकिन 0.5 घंटे पहले उसी दूरी को तय कर लेता है। यानी कि जो ये गाड़ी है अब ये चली रही थी, ये पहुंची भी नहीं थी जब तक मैं आधा घंटा पहले पहुंच गया। भाई आधे घंटे मैंने क्या किया, पहले पहुंच गया। कहने का मतलब क्या है कि अभी ये आराम से अपना मस्ती में जा रहे हो, जाओ तुमसे पहले तो हम पहुंच ही जाएंगे। 2.5 घंटे बाद हम निकले और आधे घंटे पहले हम क्या हो गए, पहुंच गए। 2.5 घंटे बाद हम निकले यहाँ से तो आधे घंटे पहले हम उससे पहले पहुंच गए। दूरी हमारी इतनी थी, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब वो ये पूछ रहा है कि मोटरसाइकिल की, कार और मोटरसाइकिल का चाल का अनुपात क्या होगा। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ घुमा दिया गया। भाई इसका तो ये कह दिया गया कि 32 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। ठीक है भाई, जा रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं। बट इसका कितना किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, जबकि क्वेश्चन में ये दे दिया है कि पहले पहुंच गया और बाद में निकल भी रहा है। ये बाद में हमारा क्या निकल रहा है, बाद में ये गाड़ी चलाया और पहले इससे पहले पहुंच गया। तो ऐसे क्वेश्चनों में सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, क्या निकालेंगे, हावर निकालेंगे। भाई कार का स्पीड, टोटल जो कार है इसकी स्पीड आ जाए तो हम चाल निकाल लेंगे दोनों की। बट स्पीड निकालने से पहले हमें दो चीज आनी चाहिए, एक तो दूरी तो हमें दी है, बट हमें घंटा नहीं दिया हुआ है, हावर्स नहीं दिया हुआ है कि कितने हावर वो चल रहा है, कितने हावर में वो यहाँ तक पहुंचा। ये तो कह दिया ना, बाद में निकला और पहले पहुंच गया, तो हावर भी तो निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चनों में क्या करते हैं, ये 5वें नंबर क्वेश्चन है। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चनों में हम क्या करेंगे, सिंपल देखिए इसमें क्या करेंगे, पहले तो हम मोटरसाइकिल का घंटे निकाल लेंगे कि यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कितना घंटा लगाया, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कितना घंटा लगा रहा है, यानी कि 192। तो इसका समय मोटरसाइकिल जो है, मोटरसाइकिल जो है उसका समय जो लग रहा है, समय, इसका समय क्या लग रहा है, इसका समय लग रहा है कितना, 192 किलोमीटर बटे 32 किलोमीटर पर आवर। अब आप ये सोचे कि 192 बटे 32 क्यों किया गया, तो आपको मालूम है यार, उसमें तो सिंपल सी चीज है, चाल बराबर आप जानते हो क्या होता है, दूरी बटे समय, ये तो होता है। यानी समय हम निकाल लेंगे, समय बराबर क्या होगा हमारा, चाल बटे दूरी, ये तो होगा। यानी यही चीज तो हमने किया है। तो इसको आप काटेंगे हम तो कितना आ जाए, 6 आवर। यानी यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में 6 घंटे लगे होंगे मोटरसाइकिल को चलने में। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट, नो डाउट। इसको साफ कर देते हैं। अब जो कार है वो ये कह रहा है कि 2.5 घंटे बाद निकला और 0.5 घंटे पहले पहुंच गया। बाद और पहले के कंडीशन कभी भी आ जाते तो वो जुड़ जाते हैं। तो जुड़ने का मतलब आप सिंपल सोचो ना, 2.5 घंटे में निकला तो वहीं से तो काउंट होगा, और पहले पहुंच गया यानी कि वो पहले पहुंचे तो वो काउंट हो जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है, कार जो है वो क्या है, 2.5 आवर प्लस 0.5, यानी टोटल कितना, 3 आवर। यानी 3 आवर उसको बाद और पहले में जाने में लगा। तो टोटल घंटा बच कितना रहा हमारा, तो टोटल हमारा जो बच रहा है वो कितना बच रहा है, 6 - 3 बराबर कितना जाए, 3 घंटे। यानी 3 घंटे होंगे जो उसको कार को लगे होंगे, जो 3 घंटे लगे हैं वो कार को लगे होंगे। जब कार का आपका स्पीड आ गया, डिस्टेंस कार का जब टाइम आ गया, डिस्टेंस दिया हुआ, तो चाल तो हम निकाल ही लेंगे। तो चाल बराबर क्या होगा, कार की चाल क्या होगी, कार की चाल हमारा क्या होगा, 192 बटे क्या हो जाएगा हमारा, 192 बटे 3। तो 192 बटे 3 हमारा क्या हो जाएगा, इसको काटेंगे जब तो क्या हो जाएगा, 64 किलोमीटर पर आवर। अब हमें ये आ गया, यानी 64 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कार चल रही होगी, और 32 और साइकिल की जो स्पीड है, वो 32 किलोमीटर, साइकिल की जो स्पीड है, वो 32 किलोमीटर पर आवर है। बस निकल गया, काम खत्म। यानी स्पीड दोनों का लिख लेंगे, स्पीड जो आ गया वो दोनों का क्या हो गया हमारा, साइकिल की रेशियो कार की।
यानी कि 32:64। तो इसको जब काट देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 16 गुना 32 और ये हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपका 1:2, 2, यानी कि स्पीड जो हो जाएगी हमारे क्या हो जाएगा 1:2। यहाँ नहीं दिख रहा तो यहाँ देख लीजिए ऊपर क्या हो जाएगा, स्पीड हमारा क्या हो जाएगा 1:2 और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। कुछ भी सवाल में नहीं था, बस थोड़ा सा आपको समझने का फेर था, हल्का सा आप समझ गए तो समझ लिए सवाल कर लिया। बस देखिए क्या है कि मेन आपको कॉन्सेप्ट निकालना था कार का। यदि कार का आप स्पीड निकाल लोगे तो ऑटोमेटिक है कि आप सवाल कर लोगे। स्पीड निकालने के लिए हमें दूरी और टाइम तो चाहिए, तो टाइम कैसे निकलेगा, 2.5 तो वो बाद में गया और 0.5 पहले जा रहा है, यानी दोनों को जोड़ दिया गया। जब जोड़ा गया तो उसका ये पता चला केवल कि वो जो डिस्टेंस है वो कैसे चल रहा है, बट क्या है कि टोटल जो घंटे कितने लगे होंगे वो इन दोनों का कंपेयर किया गया। तो ये 6 घंटे लगा रहा है तो ये 3 घंटे लगा रहा है, भाई टोटल जो है मोटरसाइकिल वो 6 घंटे में पहुंच जा रहा है वहां तक। तो कार का भी तो पता करना पड़ेगा वो कितनी देर में पहुंचा होगा, वो कितने देर में पहुंचा होगा कि उसके पहले पहुंच गया ये, यानी 3 घंटे में वो पहुंचा, ये पहुंच रहा है 6 घंटे में। बस वो निकाल दे तो आप समझ लीजिए स्पीड निकाल लोगे और यहाँ पे सवाल खत्म होता है। अब आता है नंबर 6 नंबर क्वेश्चन। सिक्स नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है कि 2 बसें 2 स्टेशन मुंबई और पुणे जिसके बीच की दूरी 300 किलोमीटर है। छठवां नंबर जो क्वेश्चन है सॉरी छठवां जो नंबर क्वेश्चन है वो ये कह रहा है मुंबई और पुणे इनकी बीच की दूरी कितनी है, 300 किलोमीटर दूरी है, यानी बंबई से और पुणे के बीच में 300 किलोमीटर की दूरी है। एक ही समय पे अब देखिए 2 बसें हैं, मान लीजिए एक बस यहाँ पे है, ये मुंबई हो गया और ये पुणे हो गया। एक बस जो है जो हमारी यहाँ पे है और एक बस जो है वो हमारी यहाँ पे है। अब वो ये कह रहा है कि 2 बसें 2 स्टेशन से मुंबई और पुणे जिनकी बीच की दूरी 300 है, एक ही समय पे, यानी जो ये समय पे चल रही है, मान लीजिए 6 बजे चल रही है तो ये भी 6 बजे चल रही होगी, एक ही समय पे एक दूसरे के विपरीत, यानी कि ये इधर की ओर आ रही है और ये इधर की ओर, यानी विपरीत, आपस में विपरीत चलती हैं और एक स्टेशन से मान लीजिए या तो ये स्टेशन मान लीजिए या तो ये स्टेशन मान लीजिए, एक स्टेशन से 220 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे को पार करती है। मान लीजिए यहाँ तक आई, यानी कि ये जो दूरी है 220 किलोमीटर की दूरी ये तय कर ली। भाई जो ये मान ली कार ए है और ये कार बी है, यानी बी ने यहाँ पे जब आया तो ये भी कार यहाँ तक आ चुकी होगी। अब आप एक बात हमें ये बताइए, यदि ये वाली कार 220 किलोमीटर की दूरी तय की होगी, यानी कि ये कार यहाँ तक 220 किलोमीटर की दूरी तय की है, तो ये वाली कार ऑटोमेटिक है कि 80 किलोमीटर की दूरी तय की होगी, तभी तो ये आपस में मिलेगी। अब ऐसा तो नहीं है बैठ गई कार, ऐसा तो नहीं है, दोनों एक समय पर चली, 300 किलोमीटर की दूरी थी, यानी यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको 220 किलोमीटर लगा, 220 किलोमीटर की दूरी तय किया है, तो ये भी तो 80 किलोमीटर की दूरी तय किया होगा, तभी तो ये आपस में विपरीत काटेगी, जाके कटेगा यहाँ से, यानी ये इधर निकल जाएगी और ये इधर निकल जाएगी, यानी यहाँ पे इसका मिलाप हुआ होगा कितने पे, 220 किलोमीटर की दूरी तय किया था, ये 80 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा होगा। यहाँ तक समझ आ गया। अब वो ये कह रहा है कि उनके चालों का अनुपात ज्ञात कीजिए, उनका क्या कह रहा है, वो चालों का अनुपात ज्ञात करना चाह रहा है। तो बस काम खत्म, यहाँ तक समझ आ गया, तो यहाँ तक आपको आ गया, तो यानी कि पूरा आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया, तो ये सवाल आप पढ़ लोगे। अब वो ये कह रहा है कि दोनों का स्पीड, यानी कि एक बस है जो बस ए और बस बी, वो ये कह रहा है स्पीड हमें निकालना है, स्पीड का रेशियो निकालोगे तो क्या करोगे आप,
जो बस ए है, तो बस ए है तो दूरी बटे समय, यही तो होगा। इसका भी वही होगा, दूरी बटे समय, यानी क्या होगा ये हमारा दूरी हमें कितना दिया हुआ है, बस ए का दूरी 80 किलोमीटर, क्योंकि मैंने अभी निकाल के आपको बताया 220 किलोमीटर ये दूरी तय कर रहा है। 300 किलोमीटर की टोटल दूरी है, जिसमें 220 किलोमीटर भी दूरी तय कर लिया, तो बचा कितना हमारा 80 किलोमीटर, यानी 80 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है और समय दोनों बराबर लग रहा है, यानी कि 1 हो जाएगा। डी जो है 220 किलोमीटर की दूरी तय किया और समय उतना ही लगा रहा है, यानी 1 लगा रहा है। जो कटता काट दीजिए, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 8:22, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 4:11, और यही इसका आंसर हो जाएगा। स्पीड जो हो जाएगी क्या हो जाएगा 4:1, यानी स्पीड जो हो जाएगी क्या हो जाएगा 4:1। ये पेपर में आया हुआ, पेपर में एसएससी के पेपर में है, रेलवे के पेपर में आप किताब उठा के देख सकते हैं, क्वेश्चन आया हुआ है। तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 7वां नंबर क्वेश्चन चलते हैं। ये सेकंड टाइप चल रहा था, इसमें 5 टाइप है, 5 टाइप हम आपको इसको धीरे धीरे करवा देंगे। 7वां नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 7वां नंबर क्या कह रहा है, विपरीत दिशाओं में यात्रा करने वाले 2 मोटरसाइकिल चालक बीच में किसी बिंदु पर मिलते हैं, इसके बाद उन्हें उनके स्थान तक पहुंचने में क्रमशः 9 और 16 घंटे लगते हैं, उसकी चालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि विपरीत वो चल रहे हैं और बिंदु पार करके वो निकल के गए, अपने जो पॉइंट है जहाँ पे पहुंचना था वहां तक पहुंचे हैं, तो ऐसे क्वेश्चनों में एक फॉर्मूला लगता है। 7वां नंबर क्वेश्चन एक फॉर्मूला लगता है, क्या लगता है हमारा x/y, यानी कि पहला मोटरसाइकिल और दूसरा मोटरसाइकिल √T1/T2, क्या लगता है T1/T2, सॉरी क्या होता है T2/T1। बस x/y बराबर क्या दिया होगा √, ये चालों का अनुपात है, चाल का अनुपात, यानी कि क्या हो जाएगा हमारा 16 रेशियो कितना दिया हुआ 9, यानी कि x/y क्या हो जाएगा 4:3, यानी x/y क्या हो जाएगा हमारा 3:4, और यही स्पीड हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा स्पीड हो जाएगा, और यही आंसर हो जाएगा सॉरी यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसा लगा, यदि अच्छा लगा हो, ये टाइप यहीं पे खत्म होता है, अब जो नेक्स्ट टाइप आएगा उसको हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। दोस्तों आज की क्लास आपको कैसा लगा, यदि अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, और जो बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे हमारे वीडियो को। और थोड़ा सा टाइम निकाल के आप अपने ग्रुप में, आप अपने दोस्त यार में और आपके रिलेशंस में हमारे वीडियो को शेयर करिए, जिससे कि और हमसे स्टूडेंट जुड़े और जिससे कि हमारी और वीडियो आप लोगों से ज़्यादा आप लोगों के पास पहुँचे। तो दोस्तों आज की क्लास इतने लगते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।